पहले तो आप सब बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बारिश के बावजूद आज आप हमारे पार्टी ऑफिस में आए हैं और प्रवक्ता होने के नाते आम आदमी पार्टी की आज की जो प्रेस वार्ता है बड़े ही इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर मैं लेने जा रही हूँ। ये है जो इलेक्शंस कमीशन कल आ रहा है कश्मीर में। एक तो जम्मू में क्यों नहीं आ रहे हैं और यहाँ मीटिंग क्यों नहीं हो रही है रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और सबको कश्मीर में क्यों बुलाया जा रहा है। एक तो उसके ऊपर सारी पार्टीज़ जो हैं वो बड़ी नाराज़ हैं, और दूसरा इलेक्शंस आप करवा रहे हैं लेकिन आप एज अ यूटी अगर आप इलेक्शंस करवाते हैं तो इसका क्या मायने समझा जाए। आपको मालूम है आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब मई में आए थे तो उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द इलेक्शंस हम करवाएंगे और इलेक्शंस के साथ हम स्टेटहुड भी जो है रिस्टोर करेंगे, वापस पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिलेगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि अगर आप इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं और उससे पहले अगर आप राज्य का पूर्ण दर्जा नहीं देते हैं जम्मू कश्मीर को, तो ये इलेक्शंस के कोई मायने नहीं हैं। दूसरी बड़ी बात है, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है पिछले 2 साल से हर बार बोलते हैं कि नॉर्मलसी होगी, नॉर्मल हालात होंगे तो राज्य को इस राज्य को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्टेटहुड जो है वापस रिस्टोर करी जाएगी। बट मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मलसी का क्या मतलब है, क्या मायने है। क्योंकि मिलिटेंसी जो है वो लगातार इतने सालों से चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 10 साल में ये सरकार जब से आई है भारतीय जनता पार्टी की तो हमारी मिलिटेंसी की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, ऐसा तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो अभी परेशानी की बात है, कुछ हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा मिलिटेंसी धीरे धीरे नीचे की तरफ, कश्मीर से नीचे, गुरेज से थोड़ा नीचे की तरफ आते जा रही है। और जितने अभी पिछले 2 महीने में आपने देखे होंगे मिलिटेंट अटैक्स जो हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू के रीजन में, वो इतने पहले कभी भी नहीं हुए थे। एक तरफ से आप कहते हैं कि हालात नॉर्मल हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएंगे, और दूसरा जब हम अपनी स्टेटहुड की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं हैं। जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते तो राज्य का दर्जा हम अभी नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप ये दोगली नीति अपना रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनका क्या वर्चस्व होगा, उनका क्या रोल होगा। क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से ये बताना चाहती हूँ पूरी आवाम को जम्मू कश्मीर की कि देखिए आप इनके झांसे में तो आ रहे हैं इलेक्शंस के चक्कर में, लेकिन अगर आपके चुने हुए नुमाइंदे एमएलएस जो हैं एज अ पपेट की तरह यहाँ काम करेंगे और उनको काम करने ही नहीं दिया जाएगा। आप देखते हैं ये भी यूटी है, हमारी दिल्ली भी यूटी है। दिल्ली में आप देखें सरकार ने क्या हालात बना दिए हैं। कल का ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रही हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इतनी बड़ी सारे ऑल पार्टीज़ को बुलाया गया और उसमें जो हमारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी होने के बावजूद कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपने हमारा नहीं बुलाया। क्यों? इसका मतलब है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहती हूँ ये दोगली नीति क्यों? आपको हमारे से पर्सनल ग्रजेस क्या हैं? इस समय देश की सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही है, देश की अखंडता के ऊपर बात हो रही है, हमारी नेबर कंट्रीज़ में जो अनरेस्ट चल रहा है उसकी वजह से देश के जो हालात बने हुए हैं उसकी बात हो रही है। तो आप एक पार्टी से इस तरह कैसे खफा हो सकते हैं कि आप उनका एक भी नुमाइंदा नहीं बुला रहे हैं? तो ये बड़ी गलत धारणाएं हैं। अगर आप ये लेके चलेंगे तो आगे आने वाले समय में जो लोग हैं वो इस बात को देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। दूसरी अपने प्रदेश की जहाँ तक मैं यहाँ बात करूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक तरीके से बात करते हैं क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है इसलिए इसको यूटी बनाया गया है। अगर बॉर्डर स्टेट की वजह से इसको यूटी बनाया गया है फिर तो पूरा हिंदुस्तान, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान तो यूटी होना चाहिए। सारी स्टेट्स को तोड़ दो और सबको यूटी बना दो और सेंटर से अपने सारे जो हैं जितने भी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोनीत करते हैं उनको आप सारी पावर्स उनको आप दे दीजिए। देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते, लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि लोग अगर अपना नुमाइंदा चुनेंगे, अपना एमएलए चुनेंगे या काउंसलर चुनेंगे तो वो इस बात को
ये एक जिम्मेवारी उसको देंगे कि हमारे जितने मुद्दों पे बात की जाए, हमारे जितने इश्यूज़ हैं वो अगर उठाएं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव उसको जाके असेंबली में उठाए या स्टेट में या सेंटर में उठाए। लेकिन अगर आप उसको पावर ही नहीं देंगे, आप सारी पावर्स अपने पास रखें, देखिए अमेंडमेंट करके आपने सारी पावर्स एलजी साहब को दे दी, तो इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं? तो हम ये चाहते हैं, और क्योंकि ऑल पार्टी मोर्चा संगठन की मैं को कन्वीनर भी हूँ, तो सब पार्टियों की तरफ से आज आपसे विनम्र निवेदन है कि इलेक्शन से पहले अगर आप पूर्ण राज्य का दर्जा हमें देते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि बिना स्टेटहुड के यहाँ पे कोई भी इलेक्शन करवा के किसी भी इंसान का फ़ायदा नहीं होने